बिहार से उत्तर प्रदेश में किसानों और शहीदों की धरती चंदौली में प्रवेश करेगी और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसको आदरणीय राय सर रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि आगे जो प्रेस के माध्यम से आपको और ज़िंदगी की करीब मुझे लगता है 37-38 साल पत्रकारिता को छोड़ भी दूँ जो पत्रकारिता में रहा उसको छोड़ देता हूँ। अभी भी आपके सारे जो देश के बड़े अखबार हैं, आप लोग मेरे राइटअप लगातार छापते रहते हैं, सभी जितने देश के बड़े अखबार हैं। जी, प्रेस वार्ता आपने रखा है, क्या कुछ उद्देश्य है और न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी है? इस देश में किसी भी सोचने समझने वाले आदमी का उद्देश्य इस वक्त देश को बचाना है। देश बर्बादी की कगार पर है, कई तरह से कगार पर है। जो पिछले सारी सरकारों का कर्जा 54 लाख करोड़ था वो 4 गुना करीब बढ़ गया है। सवाल यह है कि वो पैसा गया कहाँ? देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने हमारी 2200 वर्ग मील ज़मीन कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं लगातार। बेरोजगारी 45 साल के सबसे चरम सीमा पर है। महंगाई आसमान छू रही है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है और किसान भी आत्महत्या कर रहा है। और नौजवान दिल्ली की सड़कों पर लाठी खा रहा है अपने रोजगार के लिए और विभिन्न प्रदेशों में भी खा रहा है। और जवान दिल्ली के बॉर्डर पर लाठी आंसू गैस दोनों खा रहा है और गोली खा रहा है वहाँ पर। तो ये सारी चिंताएं हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इन सारे मुद्दों पर चलते फिरते चर्चा करना, अलग जगाते रहना और आप लोगों के माध्यम से जनता को जगाते रहना, ये हमारा उद्देश्य है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भी यही था। और ये उद्देश्य तो ही कि राहुल जी यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए हमें आप लोगों से अपील भी करना था कि आप लोग हमारी इसमें मदद करिए। राहुल जी बड़े उद्देश्य के लिए निकले हैं, उसमें आप लोग हमारी मदद करिए और उनको अधिक से अधिक स्थान दीजिए। न्याय यात्रा क्या 24 का यात्रा है? न्याय यात्रा विचार की यात्रा है। न्याय यात्रा विचार की यात्रा या न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। और न्याय 24 और 25 की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। न्याय तो अनंत काल की चीज़ें हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। राहुल जी इस देश की तमाम परेशानियों से चिंतित हैं। जितनी तरह के अन्याय हैं उनसे चिंतित हैं। वो अन्याय इस सरकार के 10 सालों में बढ़ा है, उसके खिलाफ राहुल जी का ये मुहिम चली है। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था ये मेरी विचार यात्रा है। लगातार ये कहा जा रहा है, वर्तमान सरकार जो है वो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि कभी भारत जोड़ो यात्रा तो कभी न्याय यात्रा। तो क्या भारत टूटा भी नहीं था और भारत को जोड़ने भारत टूटा था, न्याय की बात की जा रही है? भारत टूटा था तभी जोड़ा गया है। भारत को तो उन्होंने तो ये लगातार तोड़ रहे हैं। अगर भारत टूटा नहीं होता तो मणिपुर में उतनी बहनों को नंगा घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, मणिपुर अभी तक जल रहा है। वो इस देश का हिस्सा है। बड़ी मुश्किल से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूरे देश के तमाम टुकड़ों को जोड़ जोड़ के देश बनाया गया था और इस देश का एक हिस्सा जल रहा। और प्रधानमंत्री बोले, वो सरदार पटेल ने जोड़ा था, नेहरू ने नहीं जोड़ा था। ये आप गलत बोल रहे हैं। आप कौन है भाई? मैं तो ना बोले। हमेशा प्रधानमंत्री सब काम करता है। उसका सहायक कोई भी हो सकता है। उसका सहायक कोई हो सकता है और काम दिया जा सकता है किसी को भी। और ये बहस का विषय नहीं है कि नेहरू जी, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, देश के नेता नेहरू जी थे। आज आप कह दीजिए कि नहीं अमित शाह सब करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं सरकार में। हाँ तो बताइए। कह दीजिए कि नहीं अमित शाह करते हैं, मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। ये कह दीजिए फिर आप इस तरह से। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। फिर बात मैं दूसरी कह रहा था, उन्होंने देश को जोड़ा था और देश का एक हिस्सा जल रहा है, उसमें बलात्कार हो रहे हैं, उसमें हत्याएं हो रही हैं, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री वहाँ तक जाता तक नहीं है। तो अगर ये देश जोड़ा हो गया होता, देश एक होता, तो प्रधानमंत्री उसको देश मानते और वहाँ तक जाते। जिन जिन जगहों पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, आज किसान बॉर्डर पर उसके ऊपर आप आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री को वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए था। मैंने आपसे वादा किया था, क्या मजबूरी है मेरी कि उसको जोड़ नहीं पाया मैं? क्यों नहीं मैं आपका काम कर पाया? वहाँ जाके बात करनी चाहिए थी। तो बात करने के बजाय विदेश यात्रा पर चले गए, वहाँ पर गोले बरसा रहे हैं। ये चिंता के विषय है सब। ये इस यात्रा से 2024 चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? इसके हम लोग इस यात्रा को 24 के चुनाव से नहीं देख के चल रहे हैं। ये यात्रा जन जागरण की यात्रा, मैंने कहा विचार की यात्रा है, जनता को जगाने की यात्रा। जनता जिस दिन अपने आप जग जाएगी, सारी चीज़ों पर असर अपने आप पड़ जाएगा। संसदीय क्षेत्र चुना गया है, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं चुना गया था, लेकिन न्याय यात्रा में चुना गया है। उसका कुछ नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का अपना एक रूट था। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही थी, उसका एक अपना रूट था। ये यात्रा दूसरी तरफ से चली है, नॉर्थ ईस्ट से चली और वेस्ट तक जा रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में 2 लोगों ने यात्रा की है। एक भगवान राम ने की थी, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था, और एक भगवान कृष्ण ने की थी, जिन्होंने पश्चिम से पूरब को जोड़ा था, जिन्होंने पूरब से पश्चिम को जोड़ा था। तो मैं भगवान की खाली जिक्र कर रहा हूँ। राहुल जी ने पहली यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर तक की। क्या राहुल जी को भी कुछ भगवान का दर्जा? ये मूर्खता मैं नहीं करता। ये मूर्खता बीजेपी के लोग करते हैं। कृष्ण का अवतार वो बनाते हैं। ये मूर्खता मैं करने वाला आदमी नहीं हूँ। इंसान ही रह जाए वो बहुत बड़ी चीज़ है। राहुल जी एक अच्छे इंसान है, बस इतना मान लेना काफ़ी अच्छी बात है। राहुल जी ने एक यात्रा उत्तर दक्षिण से शुरू की, उत्तर तक लेके गए। उस कश्मीर में गए जहाँ के लिए बीजेपी ने कहा था आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा, और राहुल जी ने कहा तो कोई बात नहीं, मेरे सफ़ेद कपड़े को लाल कर दो।
उस कश्मीर में जाकर के उन्होंने यात्रा अपनी खत्म की और वहाँ 25,000 झंडे लहरा रहे थे उस दिन। दूसरी यात्रा उन्होंने उस मणिपुर से शुरू की जहाँ पर इंसानियत खतरे में है, और उस अरुणाचल में गए जिस अरुणाचल में सरकार का कोई आदमी जाता तो 3 ऐतराज़ करता है, उस अरुणाचल में भी गए। और वो यात्रा उनकी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और वेस्ट तक है, देश को जोड़ने की यात्रा है और साथ में न्याय के लिए जगाने की यात्रा है। चुनाव काफी करीब है, न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, तो इसको चुनावी षड्यंत्र बात कर ली जाए? नहीं, षड्यंत्र शब्द तो बड़ा बुरा शब्द है, ये तो गलत शब्द है ये पत्रकारिता का शब्द भी नहीं है। षड्यंत्र पत्रकारिता का शब्द नहीं है। क्या भारत देश में किसी नागरिक को अधिकार नहीं है कि किसी जगह यात्रा करे? वो क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो सड़क पर चल सके? क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो लोगों से बात कर सके? अगर ये अधिकार नहीं, अगर फांसीवाद बीजेपी का आ चुका हो तो फिर ये अधिकार नहीं है, लेकिन अभी तक पूरा आ नहीं पाया है। इसलिए किसी को भी अधिकार है कि वो यात्रा करे, सफ़र करे, लोगों से बात करे और संबोधन करे।